तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज आप सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि अब हमारे पास ये अंतिम मौका साबित हो सकता है। जी हां, जब मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहा था तो इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ लोगों के लिए बाध्यता है उम्र की, यानी अब आप हो सकता है कि अपने उम्र के उस अंतिम पड़ाव पर हो जहां पहुंचने के बाद आप केवल नेट की परीक्षा दे सकते हैं, जेआरएफ आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उम्र आपके आड़े आ जाती है। तो एक उम्र की बाधा भी हो सकती है अंतिम मौका, और दूसरा अंतिम मौका क्या है इसको भी इसी एपिसोड में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यूजीसी एकेडमी आप जानते हैं पूरे भारत भर में सबसे विश्वसनीय संस्थान है जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और अन्य विषयों की तैयारी करवाती है। और हमारे यहां से पढ़े हुए छात्र खूब भर भर के सिलेक्शन लेते हैं, यानी वो पीएचडी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज उन्हीं से बातचीत करनी है कि किस प्रकार से आखिरी मौका है, किन लोगों के लिए आखिरी मौका है और क्या क्या संभावनाएं हैं आपके लिए। अगर आप 24 वाले फॉर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी जो जनवरी में जिसका पेपर होने वाला है, तो अब आपके पास एकदम गिने दिन हैं या उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, पहली बात ये कर लेते हैं। साथियों, क्विक रिवीजन बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें आपको मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज वगैरह सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको केवल व्हाट्सएप करके मिल जाएंगी। हमारा नंबर है 9828 95 92 37। इसके अलावा यूजीसी एकेडमी पर निःशुल्क प्रैक्टिस भी कराई जा रही है और अभी निःशुल्क मैराथन करवाया जाएगा। अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, थोड़ा भी पढ़ाई नहीं की फर्स्ट पेपर को, तो आपके पास एक बेहतर समय है कि आप निःशुल्क ही हमारे यहां आइए और पूरा का पूरा प्रैक्टिस के माध्यम से ही पूरे चैप्टर्स को कवर कर लीजिए। ये कब होगा? ये जल्दी ही आपके लिए नए मैराथन लाए जाएंगे, तो आपको यही चैनल पर ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन से जुड़ के सारी सुविधाएं लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके आप यहां से भी सुविधाएं ले सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं अंतिम मौके की। ये अंतिम मौका क्या है? अंतिम मौका सर उन लोगों के लिए है जो अभी तक जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुए हैं और उनकी उम्र इस बार प्लस हो जाएगी। यानी अंतिम मौका उन उम्र वालों के लिए है जो अंतिम पड़ाव पर है। इसके बाद वो नेट क्वालिफाई हो सकते हैं लेकिन जेआरएफ नहीं हो सकते हैं। और अंतिम मौका उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये सोच रहे हैं कि एनटीए पुनः परीक्षा करवाएगा, तो एनटीए का ये अंतिम पेपर हो सकता है। इसके बाद हो सकता है कि एनटीए पेपर न कराए। अब एक बड़ा सवाल है कि अब ये परीक्षा कराएगा तो कौन कराएगा? ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले ये स्वयं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी परीक्षा करवाती थी, तो बड़ी अनियमितता देखने के लिए मिली, तो उसने कहा भाई सीबीएसई करा ले, क्योंकि भारत भर में सबसे बड़ी संस्था सीबीएसई है। तो सीबीएसई ने कुछ दिन परीक्षा करवाई, वो भी नहीं करवा पाए। फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई किससे करवाए, फिर इन्होंने एनटीए को दे दिया, और एनटीए को देने के बाद आपने देखा कि पेपर आउट हुआ, दोबारा पेपर करवाया गया, बहुत सारी अनियमितता वहां पर भी मिली। अब एनटीए को बैन कर दिया गया है। अब कुछ ही परीक्षाएं एनटीए करवाएगा, तो क्या उसमें यूजीसी नेट की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इस पर भी संशय के बादल घिरे हुए हैं। तो अगर एनटीए परीक्षा नहीं करवाएगी तब कौन परीक्षा करवाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको यह मानकर तैयारी करना है कि यह परीक्षा आपके लिए अंतिम परीक्षा होगी, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर साथियों आप ये अंतिम परीक्षा मान के तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपका जो पेपर होता है वो सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आपको कम से कम 5 से 10 पेपर आपको ऐसे करने चाहिए जो सीबीटी मोड में हो, यानी जो आप टेस्ट भी दें वो कंप्यूटर पे ही बैठ के दें। कम से कम आपको माउस चलाना आ जाए, किस तरीके से स्क्रॉल करना होता है, किस तरह से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, नेक्स्ट कैसे करना होता है, सेव कैसे करना होता है। कोई प्रश्न इतना बड़ा होता है कि वो 2 पेज पे दिखाई देता है, पहला पेज आप पढ़ के आगे बढ़े तब तक आपको भूल जाता है कि हमने पहले पेज पे क्या पढ़ा था। ऑप्शंस आपके सेकंड पेज पे रहते हैं। इस तरह की बड़ी चुनौतियां रहती हैं जिससे आते हुए प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं।
तो माहौल कैसे क्रिएट हो, आप पहले से ही इसका प्रिपेयर कर लें, यानी सीबीटी मोड पे कम से कम 5 से 10 पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, तब जाके कुछ काम होने वाला। अगर आप सीबीटी मोड पे 5 से 10 पेपर सॉल्व किए रहेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। तो पहला काम तो आप ये कर लीजिए। दूसरी यहां पर क्या है कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत कम प्रश्न आते हैं, फिर भी पीवाईक्यू से आप जो है कुछ ऐसे प्रश्न कर लीजिए जो रेगुलर आते हैं, यानी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, आप कोई भी विषय पढ़ते हो उसमें आप देखेंगे कि रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, यानी उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जब आप ये पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है। तो पीवाईक्यू से भी क्वेश्चंस को कर लीजिए। और आप क्या कर लीजिए, देखिए जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका नोट्स हमेशा पतला होता जाता है। कैसे, मान लीजिए उन्होंने पहले 400 पेज का नोट्स बनाया, फिर एक महीना रह गया तो उनका नोट्स 100 पेज का बचा, फिर मान लीजिए 10 दिन रह गया तो वही नोट्स 70 पेज का बचा, और फिर वही नोट्स अंतिम में क्या हो जाता है, 2 पेज में कन्वर्ट हो जाता है कि अब मैं पेपर देने के लिए जा रहा हूं और 2 पेज में पढ़ लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से स्मार्ट नोट्स बनाइए जो शॉर्ट होता जाए, और सबसे अंत में आप वही पढ़ के जाइए जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है और परीक्षा के लिए वो आ ही सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब कितने घंटे की तैयारी करें, सबसे बड़ा सवाल ये उठ के सामने आ रहा है। तो पेपर बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में एक बार तो आप पूरा कोर्स का क्विक रिवीजन कर लें, क्विक रिवीजन कर लें। और एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि क्विक रिवीजन के साथ साथ अपने डाउट्स भी क्लियर कर लीजिए जो आपके डाउट्स रह गए हैं। ये सब करने के बाद आप क्या करें कि कम से कम एक पेपर आपका फर्स्ट पेपर, यानी कि एक फर्स्ट पेपर और एक आपका सेकेंड पेपर, ये दोनों मिलाकर एक सुबह और एक शाम, ये आप करिए ही करिए, चाहे मॉडल पेपर और चाहे पीवाईक्यू। ये एक मॉर्निंग में आप सॉल्व कर लीजिए और एक इवनिंग में सॉल्व कर लीजिए। ये आप कुछ भी हो जाए, ये 2 पेपर बिना सॉल्व किए अपने दिन को आप समाप्त नहीं करेंगे। तो एक मॉर्निंग में कर लीजिए दिन की शुरुआत में, और दिन के अंत में आप 2 पेपर सॉल्व कर लीजिए, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों शामिल होना चाहिए। तो ये तो आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा जो प्रश्न आपके लगातार गलत हो रहे हैं उनको या तो अपने किसी कमरे में, अपने कमरे में कहीं वॉल पे चिपका लीजिए, जिसमें एक बोर्ड, वैसे तो मैं तैयारी करता था तो ये क्या करता था, एक व्हाइट बोर्ड छोटा सा खरीद रखा था, जो चीजें आज के दिन मुझे रटनी है, याद करनी है, उसको सुबह उठ के उस पर लिख देता था और पूरे दिन आते जाते उसको देखता था। उस दिन की तैयारी हो जाती थी, उसको इरेज कर देता था, सेकेंड डे फिर उसमें से कुछ चीजें मैं जाके लिख देता था। तो चाहे तो आप व्हाइट पेपर भी वहां पे लगा सकते हैं जिसपे आप लिख के इरेज कर सके मार्कर से, या आप बोर्ड लगा सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। इस तरह की एक व्यवस्था रखिए जिससे आप उस दिन की जो तैयारी करनी है उन चीजों को उसे तुरंत आप वहां पे लिख के याद करिए। देखिए ये मौका आप ये मान के करिए कि जीवन में आखिरी बार आपको मिला है, इसके बाद आपको पेपर नहीं देना है। देखिए जब भी आप कोई चीज अंतिम मान के करते हैं तो बहुत अच्छी होती है, बेस्ट तरीके से होती है। तो जियो तो ऐसा जियो जैसे आखिरी हो। तो मेरा आपसे ये निवेदन ये है कि आप इस परीक्षा को अंतिम मान के तैयारी करिए, और कम से कम अभी आज आपको कम से कम 12 घंटे की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि समय बहुत कम बाकी है और जितने इसमें फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसका एंजॉय आप ना करिए या बहुत कम करिए। 12 घंटे की तैयारी शुरू कर दीजिए। 12 घंटे नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो 8 घंटे तो तैयारी करिए ही, क्योंकि भारत का ये सबसे बड़ा एकेडमिक एग्जाम है। इससे बड़ा एकेडमिक एग्जाम भारत में कोई भी नहीं होता है। तो आपसे निवेदन यही है कि कम से कम 8 से 12 घंटे की तैयारी करिए, सुबह शाम रोज आना। एक फर्स्ट पेपर और एक आपका सेकंड पेपर जरूर सॉल्व करिए। सीबीटी मोड पे कम से कम 5 से 10 पेपर सॉल्व कर लीजिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए और डाउट भी अपने क्लियर कर लीजिए। जो सवाल आपके लगातार गलत होते हैं या जिनको आपको रटना याद करना, उसको कहीं एक जगह मार्क कर लीजिए। पर डे सुबह लिख लीजिए कि आज मुझे दिन भर में इतना याद करना है, फिर सेकंड डे अगला चैप्टर लिख लीजिए कि मुझे आज इतना याद करना है। तो टारगेट बना के पढ़ाई करिए, निश्चित तौर पर आपका चयन होगा। टारगेट करिए हमेशा जेआरएफ का, जेआरएफ का टारगेट करिए। भले आपको जेआरएफ का काम है या नहीं है, लेकिन टारगेट आप ऊंचा रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। कभी भी सफलता को नीचे से नहीं चुनना चाहिए, हे भगवान किस तरह से नेट करवा दीजिए, हे भगवान किस तरह से पीएचडी में करवा दीजिए, ऐसा नहीं। हमेशा टारगेट उच्च चुनना चाहिए, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के अपकमिंग वैकेंसी, मतलब अपकमिंग फॉर्म के लिए 2025 के फॉर्म के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं जो गर्मी में होता है, तो उसके भी नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। जो करंट चल रहा है इसके लिए क्विक रिवीजन बैच भी ले सकते हैं, मॉडल पेपर भी आपके लिए है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का बैच मैं पढ़ाता हूं, पॉलिटिकल साइंस चलता है, हिस्ट्री चलता है, इकोनॉमिक्स चलता है,
सारे विषय की कक्षाएं हमारे यहाँ यूजीसी नेट की चलती, मैथमेटिक्स की भी कक्षाएं चलती हैं। तो अगर आप ये सारे बैचेस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9828959237। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि सुबह और शाम एक पेपर जरूर सॉल्व करिए और 5 से 10 पेपर सीबीटी मोड पे सॉल्व कर लीजिए। पुनः आपसे मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।